बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हम साल अव्वल का सबक नंबर 12 दोस्ती का फल देख रहे थे। इसका एक लेक्चर हो चुका जिसमें मुतरजम, शफ़ी अकील का तारुफ, लोक दास्तानों का तारुफ, सबक का तारुफ और मुख्तसर कहानी हमने देखी। अगर आपने लेक्चर मुलाहिज़ा नहीं किया तो पहला लेक्चर मुलाहिज़ा कर लीजिए। दूसरे लेक्चर में हम बाकायदा तरतीब से सबक को देखते हैं। ये एक लोक दास्तान का उर्दू तर्जमा है जी। तो बाकायदा शुरू करते हैं। दोस्ती का फल का पहला सफ़ा और किताब का सफ़ा नंबर 57। शुरू में क्या बयान किया गया जी? एक दास्तान में एक जंगल है जिसमें एक कबूतर और कबूतरी रहते हैं। दरख्त पे उनका घोंसला है। कबूतरी ने अंडे दिए हैं जिसमें से कुछ दिन तक बच्चे निकल आएंगे और कबूतरी को फिक्र है कि हमारे बच्चों की हिफाजत कैसे होगी, क्योंकि पास कोई और कबूतर कबूतरी नहीं रहते हैं। लिहाजा वो कबूतर को कहती है हमें किसी और परिंदे को दोस्त बना लेना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी के काम नहीं आता। कबूतर सोचता है कि किसको दोस्त बनाए, पास कोई कबूतर कबूतरी तो है नहीं। हाँ, गिद्धों का जोड़ा एक पास रहता है। तो कबूतर कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं उनसे दोस्ती करूं। कबूतरी कहती है बिल्कुल उन्हीं से कर लेते हैं, क्योंकि पास कोई हमारी बिरादरी का परिंदा है नहीं। कबूतर उड़कर जाता है गिद्धों के जोड़े के पास, उनको दोस्ती की दावत देता है। वो ये सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है जी, हम ज़रूर एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। ये था पहला सफ़ा सफ़ा 57। ज़रा देखिए, मैंने उसके अहम नुकात लिखे ताकि आपको खुलासा लिखने में, तशरीह लिखने में आसानी हो। तो पहले में क्या बात की गई कि जंगल में कबूतर और कबूतरी का एक तन्हा घोंसला है। करीब कोई संगी साथी नहीं है उनकी बिरादरी का। कबूतरी को अंडों की फिक्र है कि जब इससे बच्चे निकलेंगे तो हिफाजत कौन करेगा। यानी इसमें बताया जा रहा है मुआशरती ज़िंदगी की अहमियत के बारे में कि मुआशरे में हम एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन उनका मसला ये है वो अकेले हैं कबूतर कबूतरी, उनकी बिरादरी का कोई परिंदा पास है नहीं। लिहाजा कबूतरी की होने वाले बच्चों के लिए किसी दूसरी बिरादरी के परिंदों से दोस्ती की तजवीज़, वो कबूतर को तजवीज़ देती है कि कोई बात नहीं, हम किसी और बिरादरी के परिंदों से दोस्ती कर लेते हैं। ये कबूतरी की दूर अंदेशी है। दूर अंदेशी यानी आने वाले वक्त के बारे में पहले से फैसला कर लेना कि उसमें क्या करना है। एक जुमला है इसके अंदर कि अकेला जानदार किसी काम का नहीं होता। हम एक दूसरे से काम लेते भी हैं, एक दूसरे को काम देते भी हैं। तो पहले सफ़े पे बात यही तक थी। इसके बाद बढ़े दूसरे सफ़े की तरफ, सफ़ा नंबर 58। उसमें क्या बात आई कि कबूतर देखता है कि पास एक गिद्धों का जोड़ा रहता है। वो उड़ के उनके पास जाता है और उनको कहता है कि क्यों ना हम आपस में दोस्ती का रिश्ता कायम कर लें, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसियों का मकाम बहुत गहरा होता है, वो सगों की तरह होते हैं। माँ जाए लिखा है, हमसाए तो माँ जाए होते हैं, यानी गोया एक ही माँ की औलाद की तरह होते हैं। तो क्यों ना हम आपस में दोस्ती कर लें ताकि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आ सके। गिद्ध इस पर खुशी का इजहार करते हैं, कबूतर की बात से मुत्तफिक होते हैं और यूं उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। अब कबूतरों का जोड़ा, कबूतर कबूतरी और गिद्धों का जोड़ा, नर मादा चारों आपस में दोस्त बन गए हैं। अब यहाँ गिद्ध एक और तजवीज़ देते हैं कि हम चार तो दोस्त बन गए, लेकिन बेहतर है यहाँ दरख्त की खो में एक सांप रहता है, अगर हम उसको भी दोस्त बना ले तो बहुत बेहतर होगा, हम हर तरह के खतरे से महफूज हो जाएंगे।
इस तजवीज़ को सब पसंद करते हैं कि अच्छी बात है कि हम साम को दोस्त बना लें, लिहाजा वो साम के पास जाकर उसे भी दोस्ती की तजवीज़ पेश करते हैं। ये निकात बयान हुए दूसरे सफ़े पर। अहम निकात देख लीजिए। कबूतर को कबूतरी का मशवरा पसंद आता है। क्या मशवरा? कि हम किसी को दोस्त बना लें। करीबी इलाके में हम नस्ल परिंदों की गैर मौजूदगी, यानी उनकी नस्ल का मतलब कबूतर कोई और करीब है नहीं। हाँ, करीब सिर्फ गिद्धों का एक जोड़ा है। गिद्ध एक बड़ा परिंदा होता है जो मुर्दा जानवर को खाता है। वो गिद्धों का एक जोड़ा जरूर है, लिहाजा वो गिद्धों को ही दोस्ती की दावत देता है कि क्यों ना हम आपस में दोस्त बन। वजह क्या बयान करता है? हमसाए तो माँ जाए होते हैं, गोया एक ही माँ की तरह औलाद होते हैं, सगे होते हैं। यानी दरअसल इसमें बताया गया हमसायों की अहमियत क्या होती है। देखिए, अच्छे बुरे वक्त में हमारे रिश्तेदार अजीज तो बाद में पहुंचते हैं, सबसे पहले हमसाए आते हैं जो हमारे काम आते हैं। जब कबूतर गिद्धों को दोस्ती की तजवीज़ पेश करता है, गिद्ध इस पर खुशी का इजहार करते हैं। इस तरह कबूतरों और गिद्धों में दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाता है और वो वादा करते हैं एक दूसरे से कि हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होंगे। ये था दूसरा सफ़ा। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के तीसरे सफ़े की तरफ, जिसमें यह बताया गया है कि गिद्ध और कबूतर साम के पास पहुंचे और उन्हें अपने आने का मकसद बताया कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या हुआ, हम परिंदे हैं और आप परिंदे नहीं हैं, दोस्ती में तो कोई पाबंदी हायल नहीं होती, एक दूसरे के काम आया जा सकता है। सांप ज़हीन अक्लमंद था, उसने बात को गौर से सुना और कहा, देखिए, दोस्ती करना आसान है, दोस्ती निभाना मुश्किल है। इसके लिए तो कुर्बानी देना पड़ती है। अगर तुम दोस्ती के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं दोस्त बनने को तैयार हूं, लेकिन पहले फैसला कर लो, क्या दोस्ती को निभा सकोगे? कहीं दोस्ती के लिए बदनामी का बायस तो ना बनोगे। वो कबूतर और गिद्ध जवाब देते हैं कि आप हमें साबित कदम पाओगे, यानी हम दोस्ती को निभाएंगे। चनाचे उन पांचों की आपस में दोस्ती हो जाती है, कबूतर कबूतरी, गिद्धों का जोड़ा और सांप। अब क्या है जी, इन दोस्ती के बाद अब कबूतरी मुतमईन हो जाती है कि अब वो अकेले नहीं रही, उनके दोस्त बन गए हैं जो मुश्किल वक्त में उनके काम आ सकते हैं। वक्त के साथ साथ क्या हुआ जी, अंडों से बच्चे निकले, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। कबूतर कबूतरी उनकी देखभाल में लगे हुए हैं, लेकिन अब मुतमईन है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे दोस्त मौजूद हैं। मगर डर तो है, और कबूतरी का डर सच साबित हुआ। एक दफा क्या हुआ, इत्तफाक से एक शिकारी उधर आ निकला। शिकारी जिसको शिकार नहीं मिला, भूखा भी है, थका हुआ भी है, उसने अपने तजर्बे से अंदाजा कर लिया कि इस दरख्त पे घोंसला है, इसमें ज़रूर छोटे बच्चे मौजूद हैं, अगर मैं इनको निकाल लूँ तो चलो खुराक का कुछ इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन मसला है, शाम का टाइम है, अंधेरा फैल चुका है। अब जानते हैं जंगल में वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, दरख्त पे चढ़ना ख़तरनाक भी है और नज़र भी नहीं आएगा। लिहाजा वो क्या करता है, कुछ घास फूस जमा करके आग जला देता है, आग का अलाव जला देता है ताकि रोशनी में घोंसले पर चढ़ना आसान हो। लिहाजा वो आग जलाकर दरख्त पर चढ़ रहा है कबूतर के बच्चे निकालने के लिए, और ऊपर कबूतर और कबूतरी बैठे ये मंजर देख रहे हैं। उनको अंदाजा हो गया है कि हमारे बच्चों की जान को खतरा है। ये था तीसरा सफा। इसके अहम निकात देखिए। खतरात से महफूज रहने के लिए गिद्ध का सांप को दोस्त बनाने का मशवरा, इस तजवीज़ को पसंद किया जाना, यानी कबूतर इस तजवीज़ को पसंद करता है कि मैं ऐसा ही करना चाहिए।
करीबी खो में रिहाइश पजीर सांप को दोस्ती की दावत। खो कहती है जड़ों में, उस दरख्त की जड़ों में एक सांप रहता है, वो उसके पास जाते हैं और उसको भी दोस्ती की दावत दे रहे हैं। सांप का सोच विचार करना, सोचना और दोस्ती में कुर्बानी के जज्बे को लाजमी करार देना कि दोस्ती निभा सकते हो तो दावा करो, वरना दोस्ती का दावा ना करो। कबूतर और सांप का साबित कदम रहने का वादा कि हम इसको निभाएंगे। रिजल्ट ये हुआ, सबका दोस्त बन गए, पांचों आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब कबूतरी मुतमईन है, वक्त के साथ साथ अंडों से नन्हे मुन्ने बच्चे निकले हैं, वो बच्चों की देखभाल में मसरूफ है, हिफाजत में मसरूफ है कि इत्तफाक से एक दिन एक शिकारी का उधर आ निकलना और शिकार ना मिलने पर उसकी घोंसले पर नजर है कि यहीं से बच्चे निकाल लो। ये था अजीज तुलबा तीसरा सफ़ा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सफ़े की तरफ, जिसमें बताया गया कि जब वो दरख्त पे चढ़ रहा है तो कबूतर कबूतरी इस नीयत को भांप गए हैं कि हमारे बच्चे निकालना चाहता है। कबूतर कहता है फौरन कि मैं ऐसे करता हूँ, अपने दोस्तों को बुला लाता हूँ ताकि मुश्किल वक्त में हमारे काम आए। मगर कबूतरी राय देती है कि नहीं, हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। खूबसूरत जुमला है, अगर कोई अपनी मदद आप ना करे तो दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। हमारे बच्चे हैं, हमें खुद उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर ना बचा पाए तो फिर दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन पहले खुद कोशिश करते हैं। कबूतर उसका साथ देता है और वो कोशिश क्या करते हैं, पास ही एक करीब में दरिया बह रहा है, उसमें जाके अपने परों को डुबोते हैं, परों में पानी भर लेते हैं। आप जानते हैं परिंदे के परों में वैक्यूम खला होता है, पानी भरा जा सकता है, और आके क्या करते हैं, आग के ऊपर परों को फड़फड़ाते हैं। इस तरह वो पानी के कतरे गिरने से क्या होता है जी, आग बुझ जाती है। शिकारी दरख्त पे चढ़ रहा है, इस दौरान कबूतर कबूतरी ने खुद आग बुझा दी। अब उसके लिए दरख्त पे चढ़ना नामुमकिन हो गया, लिहाजा शिकारी को वापस नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतर के उसने क्या किया जी, दोबारा आग जलाई और फिर दरख्त पे चढ़ने लगा। कबूतर कबूतरी ने दोबारा वही काम किया, परों में पानी भर के लाए, छींटे डाले और आग फिर बुझा दी। अब शिकारी को भी गुस्सा आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि आप अपने आग कैसे बुझ जाती है, क्योंकि अब देखिए वो सारे दिन का थका हुआ भी है, परेशान भी है, भूखा भी है, लिहाजा बार बार दरख्त पे चढ़ना उतरना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये बात हुई अगले सफ़े में कि 2 दफ़ा, एक दफ़ा आग लगाई, चढ़ा, आग बुझ गई, फिर आग लगाई, दोबारा चढ़ रहा था, आग दोबारा बुझ गई और अब उसको दोबारा उतरना पड़ा। तीसरी मर्तबा वो क्या करता है, मोटी मोटी लकड़ियों से आग जलाता है। देखिए घास फूस से आग तिनकों से जलाई जाएगी, फायदा क्या होगा, आग जल्दी लग जाएगी लेकिन जल्दी बुझ भी जाएगी। अगर मोटी लकड़ी से आग जलाई जाए तो आग जलाने में तो दिक्कत होगी लेकिन वो जल्दी बुझेगी नहीं, लिहाजा तीसरी दफा उसने क्या किया, मोटी मोटी लकड़ियां जलाई। ये था अगला सफ़ा। इसके जरा अहम निकात देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 4 के, शिकारी का घोंसले से बच्चे निकालने के लिए आग रोशन करना, कबूतर और कबूतरी की फिक्रमंदी अपने बच्चों को बचाने के लिए, कबूतर की दोस्तों को बुलाने की तजवीज़, दोस्तों को बुला लाता हूं लेकिन कबूतरी का अपनी मदद आप करने का मशवरा है जी। आग जलाने के बाद शिकारी दरख्त पर चढ़ने में मसरूफ है और कबूतर कबूतरी क्या करते हैं, आग बुझाने की कामयाब कोशिश करते हैं, परों में पानी भर कर लाते हैं जी, ये लफ्ज़ पानी था, परों में पानी भर कर लाते हैं, आग पर छिड़कते हैं और यूं आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। शिकारी नीचे उतरकर दोबारा आग जलाता है और दरख्त पे चढ़ता है, मगर वो दोबारा आग बुझा देते हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे 5वें सफ़े की तरफ।
शिकारी को बड़ा गुस्सा आ रहा है जी, आग अपने आप कैसे बुझ जाती है। अभी आपसे अर्ज किया मोटी लकड़ियां जलाता है, अब आग काफी बड़ी है, ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अब कबूतर कबूतरी के बस की बात नहीं कि आग को बुझा सके। लिहाजा अब कबूतरी कबूतर से कहती है अब वो वक्त आ गया है कि दोस्तों से मदद ले। कबूतर उड़ के फौरन गिद्धों के जोड़े के पास जाता है और उसको सारी सूरत हाल बताता है। गिद्ध दोस्ती निभाते हैं, आओ देखते रहता हो, फौरन मदद को आते हैं। अब देखिए गिद्ध बड़ा परिंदा, उसके पर बड़े हैं। अब चारों वही काम दोबारा करते हैं, दरिया पर अपने परों में पानी भर के लाते हैं। अब क्योंकि गिद्ध के पर ज्यादा बड़े हैं, पानी ज्यादा स्टॉक है, लिहाजा अब चारों मिलके एक दफा फिर आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। अब शिकारी बहुत परेशान है, अब तीसरी दफा आग बुझ चुकी, उसको मजबूरन नीचे उतरना पड़ा। अब उसमें हिम्मत नहीं है कि दोबारा आग जलाए और दोबारा दरख्त पे चढ़े, क्योंकि बार बार चढ़ने उतरने में बहुत थक चुका है, मायूस भी हो चुका। लिहाजा वो अब क्या करता है, वो ये फैसला करता है कि रात यहीं पे गुजार ली जाए, सुबह तसल्ली से उठूंगा और बच्चे निकाल के घर चला जाऊंगा। लिहाजा रात वो वहीं बसर करता है। अब वो बड़े परेशान है कबूतर कबूतरी कि क्या किया जाए, रात तो गुजार कर ली, सुबह तो आराम से बच्चे निकाल कर ले जाएगा। लिहाजा परेशानी की रात है। कबूतर कबूतरी के साथ गिद्धों का जोड़ा भी उन्हीं के साथ मौजूद है और वो मशवरा देता है गिद्ध कि अब इस तरह करते हैं कि शाम के पास जाते हैं, वो यकीनन हमारी मदद करेगा। चारों मिलके शाम के पास जाते हैं, उसको सूरत हाल बताते हैं। शाम कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं इंतजाम कर लूंगा, तुम जाओ। वो फौरन वापस आ जाते हैं। उन्हें शाम की बात पे यकीन है। देखिए हम यकीन नहीं करते, हम किसी दोस्त को मदद का नाम कहें, वो हाँ भी भर ले तो हम बार बार पूछते हैं। उन्होंने दूसरी मर्तबा नहीं पूछा, उनको यकीन है कि शाम काम आएगा। वापस आते हैं, कबूतर कबूतरी के साथ गिद्धों को जोड़ा वहीं पे उनके साथ रात गुजारते हैं, अपने घोंसले में वापस नहीं जाते। परेशानी में दोस्ती दोस्तों के काम आते हैं। सुबह होती है जी, शिकारी उठता है और खुशी खुशी चढ़ने लगता है दरख्त पे। तो क्या देखता है, दरख्त के गिर्द एक बड़ा सांप है जो लिपटा हुआ है, जो फनकार रहा है। उसको जान का खतरा पड़ता है शिकारी को। तीर कहीं कमान कहीं छोड़कर वो भाग जाता है कि भाड़ में जाए शिकार, अपनी जान बचाओ। और इस तरह कबूतर कबूतरी के बच्चे महफूज रहते हैं। शिकारी तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन अमन के लिए आज भी कबूतर ही इस्तेमाल होता है। ये थी दास्तान। बुक्शेर से नुकात देखिए। कबूतर कबूतरी का दोबारा आग बुझा देना, शिकारी की थकावट, भूख और गुस्सा, आग को बुझने से बचाने के लिए मोटी लकड़ियां जलाना, आग का परिंदों के बस से ज्यादा होना, अब दोस्तों से मदद का फैसला, बुलाने पर गिद्धों का फौरन मदद के लिए आ पहुंचना, चारों का मिलकर आग बुझा देना, शिकारी का थकावट से चूर होना, रात दरख्त तले बसर करने का फैसला, परिंदों का शिकारी की नीयत भांपना, सुबह घोंसले से बच्चे निकाले जाने का डर भी है, वो बच्चों को बचाने की तरकीबें सोचते हैं। लिहाजा कबूतरी का सांप से मदद लेने का मशवरा देती है। मशवरा सबको पसंद आता है। और आखिरी सफ़ा नंबर 6 पर बयान हुआ सांप से मदद का फैसला, सांप की परिंदों को तसल्ली, सुबह बंदोबस्त करने का वादा, परिंदों को सांप की दोस्ती और वादे का यकीन, शिकारी का सुबह खुशी खुशी बेदार होना, दरख्त के गिर्द लिपटा सांप देखकर खौफ ज़दा हो जाना, अपनी जान बचाने की फिक्र करना, लिहाजा तीर कमान फेंक कर भाग खड़े होना, पलट कर भी ना देखना, और कबूतरों का अमन और सुख चैन की जिंदगी बसर करना। एंड पे क्या बात है, आज भी दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर का इस्तेमाल होता है। आपने टेलीविजन पे देखा हो, पाक भारत
ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जियो ने एक सिलसिला शुरू किया था, अमन की आशा। उसमें एक कबूतर को दिखाते हैं, एक तरफ पाकिस्तान का परचम है, एक तरफ भारत का परचम है, कि यानी इनमें दोस्ती होनी चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम को इसके समरात मिल सके। तो इसलिए अमन के लिए आज भी कबूतर ही इस्तेमाल होता है। अजीज़ तलबा, ये था पंजाबी लोक दास्तान का उर्दू तर्जमा, दोस्ती का फल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इस पे अमल भी करना है, अच्छे दोस्त बनाने भी हैं और दूसरों का अच्छा दोस्त बनना भी है, दोस्तों से तवक्को रखनी भी है और दोस्तों की तवक्कुआत पर पूरा भी उतरना है। अजीज़ तलबा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, हमारे चैनल CMM लेक्चर्स को आगे से आगे फैलाएं, शेयर करें, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।